हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में हम सीखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का घन निकालना। घन हम कैसे निकाल पाते हैं, आइए आज हम घन निकालना सीखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, घन निकालने के लिए हम 4 तरीके से यानी 4 विधियों से घन को प्राप्त करेंगे। घन को निकालना सिखलाएंगे आप सभी को, जो कि पहला टाइप्स है आपका घन निकालने का 2 अंकों की संख्या का। पहला टाइप है दोस्तों कि जिनका दहाई अंक 1 होगा, ठीक है, जिनका दहाई अंक 1 होगा उन संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे। और दूसरा स्टेप में है जिनका जिनका इकाई अंक 1 हो उनका घन कैसे निकालेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यस्त किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले लिखे हैं कि वैसे संख्या जिनका दहाई और इकाई अंक 1 हो तो उन संख्याओं का घन प्राप्त कैसे करें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जिनका दहाई अंक 1 हो तो उन संख्या का हम घन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये इकाई है और ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई है। तो हमने क्या बोला कि दहाई अंक वाले संख्या 1 होना चाहिए। दहाई अंकों वाले संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए ना। तो 1 होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या दोनों है इकाई दहाई संख्या है ना, इकाई दहाई जो भी संख्या उस सभी दोनों संख्या को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम एज यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सेम एज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी 12 को हम पुट कर दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों को हम पुट कर दिए, रख दिए। रखने के बाद अगला जो इसका दहाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2 है, इसका सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, तो इसका वर्ग कीजिएगा, इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी का एक बार स्क्वायर कर देते, एक बार क्यूब भी कर देंगे। तो क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। क्यूब करेंगे 2 का तो कितना होगा, 8 होगा। और वही स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। तो 8 हो गया। अब क्या करना है, प्लस ये वाला लास्ट वाला जो देख रहे हैं, ये इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। ठीक है, यानी 1 को और 8 को आपको हटा देना है। हटाने के बाद क्या करना है, ये जो बीच वाले दो अंक देख रहे हैं, इसका आपको दुना कर देना है। दुना का मतलब होता है 2 गुना। तो इसमें 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और इसमें 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8। अब क्या करना है, आपको सबको ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा, ये ज्यों का त्यों 8 आ जाएगा। 8 4 कितना होता है, 12 के 2 हासिल 1, और 4 2 6 1 7, और यहाँ पर 1 के 1। देखिए दोस्तों कितना आसान है, और ये फाइनली आपको सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन 14 नंबर का। ये आपका 12 नंबर का हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम पता करेंगे 14 का। किसका पता करेंगे, 14 का क्यूब का। ठीक है, अब इसका हम कैसे पता करेंगे, आइए सीखते हैं। इसका भी वही तरीका है। ठीक है, इसका भी आप उसी तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो करना है वो यहाँ कर देना है, क्या, संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देना है। यानी 14 है तो 14 लिख दीजिए। और 14 में क्या कीजिए, ये इकाई अंक जो 4 है, इकाई अंक 4 है, उस 4 को क्या कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, इसके बाद अब इसका क्या कीजिए, क्यूब कीजिए 4 का। 4 चौका 16, चौका 64। ठीक है, 64। अब हमने क्या कहा कि इसमें अंतिम अंक जो है ये 1 है, और इसमें
शुरुआती अंक 1 है, अंतिमा अंक 64 है। अंतिमा कितना है? 64 है, शुरुआती अंक 1 है। आप देखिएगा यहाँ से, अब ये जो बीच वाला संख्या अंक है इसका क्या करेंगे? 4 चौका, इसमें आपको जो बीच वाला 2 अंक दिख रहा है, इस 2 अंक में 4 में क्या कीजिए? 4 का 2 गुना और इसके बाद 16 का भी 2 गुना करना है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों लास्ट और शुरू वाले अंक को छोड़ देना है और 4 को और 16 को दोनों को 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब करना क्या है? इस सभी को ऐड कर देना। ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? ये 64 के 4 होगा, 64 के 4, क्योंकि 2 अंक आप कभी नहीं लिख सकते हैं जोड़ में, तो 64 के 4 हमने लिख दिया। अब देखिए इसको 32 को 16 को के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48 गो, 48 गो 6 गो कितना होता है? 48 गो 6 गो ये हो जाएगा आपको 48 गो 6 गो 54 गो, ठीक है? 48 गो और 6 गो के जोड़िएगा तो ये 54 गो हो जाएगा। और इसमें के 5 हासिल है तो इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 12 5 17, 8 4 12 और 12 5 17 के साथ हासिल 1 और 1 इसमें है तो ये आ जाइए इसमें चला आएगा, ठीक है? इसमें चला आएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप ऐसे मिला भी सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब ये इस क्वेश्चंस को, ये 2 क्वेश्चंस है ना, आशा है आपको समझ में। एक क्वेश्चंस और समझा देते हैं और एक आपका होमवर्क के रूप में रह जाएगा, ठीक है? चलिए समझिएगा। 15 के समझते हैं, 15 के समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 के क्या है कि हमने क्या बोला कि 15 को सेम संख्याओं को आपको लिख देना है। तो सेम संख्या है, इस यहाँ पर उतार दिए 15 को। आप 5 को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 5 पंचे 25 कहिएगा। फिर 5 का क्यूब करना है तो 125 हो जाएगा। आप कहिएगा 125 कैसे होता है? तब 5 गुने 5 गुने 5, 5 को 3 बार कीजिएगा तो 5 पंचे 25 पंचे 125 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 गुने 5 अर्थात 25 होता है। तो हमने 25 लिख दिया और ये 125 लिख दिया। क्या बोले कि लास्ट और शुरुआत वाला अंक को छोड़ देना है। अब बीच वाला को, दोनों बीच वाला को 2 गुना कर देना है। तो 5 से कीजिएगा 2 गुना तो 5 दूना 10। अब 25 के 2 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, ठीक है? अब क्या करना है? इस सब को ऐड कर देना है, ठीक है? ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या कीजिएगा? अब 125 है, 125 है तो 125 है तो इसमें के एगो अंक आपको लिख देना है ना? एक ही गो अंक लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना है। एगो अंक लिख दिए, बच गया इसमें हासिल 12। अब 25 गो 50 गो कितना होता है? 75 गो, 75 गो होता है ना। अब 75 में 12 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 75 में 70 80 और 7 87, तो 87 के साथ हासिल 8 हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। 10 5 15, 15 8 होता है 23, 15 5 20 3 23, 23 के 3 हासिल 2 होता है और 2 और 1 3, ठीक है? 2 1 3 यानी 33 75, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है? चलिए आशा है कि आप इनको, इन क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे या पा लिए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार कर अब हम सीखेंगे, है ना, जिसका इकाई अंक 1 हो, जिसका इकाई अंक 1 हो। तो इकाई अंक वाले संख्या का, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब जिसका हमने पहले सीखा था कि जिसका दहाई अंक 1 हो उन संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। अब सीखेंगे जिसका इकाई अंक 1 हो उन संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखिएगा दोस्तों, ये क्या है कि ये जैसा संख्या है उस संख्याओं को लास्ट में हम 2 डिजिट ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? इस प्रकार से उतार देंगे। अब क्या करेंगे? ये जो है
ये जो देख रहे हैं ना 2, है ना 2 देख रहे हैं, इस 2 को क्या करेंगे, 2 को एक बार हम क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इन संख्याओं को ज्यों के त्यों हम लास्ट में उतार दिए। इसके बाद 2 का 2 इस बगल है ना बाएं तरफ, तो बाएं तरफ कर देंगे इसका क्यूब, तो क्यूब कर दिए, क्यूब का मतलब पावर 3, तो 2 का 3 करेंगे तो कितना हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब इसी संख्या का हम क्या करेंगे, इसी संख्या का हम क्या करेंगे वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला, शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक को छोड़ देना है। अब बीच वाले 2 अंक है, इस बीच वाले अंक को क्या कर देना, 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का 2 गुना कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को कर दीजिए ऐड, तो 1 के 1 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 8 1 9। दोस्तों फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कितना, 21 हो गया। अब 31 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 31 के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका हम निकालेंगे। देखिएगा आप 21 से लेकर है ना 91 तक के संख्याओं को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जिसका इकाई अंक 1 हो। ठीक है, जिसका इकाई अंक 1 हो, हमने पहले पढ़ा जिसका दहाई अंक 1 हो। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, लास्ट से आपको क्या कर देना है, ज्यों का त्यों पहले लिख देना है। इस संख्या को ज्यों का त्यों पहले लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए कि ये जो 3 है, 3 का सबसे पहले हम क्यूब कर देंगे, तो 3 तिया 9 3 27 हो जाएगा। अब फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर का मतलब होता है जिन संख्याओं जिन अंकों का पावर 2 हो, तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। हमने बोला लास्ट वाला 2 अंक को आपको छोड़ना है। ठीक है, लास्ट वाला 2 अंक को छोड़ देना है। और 9 का 2 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18, 3 का 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। अब इनको क्या करेंगे, इन संख्याओं को अब आपको करना क्या है, ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसके बाद 6 है ना, 6 3 9 हो जाएगा। इसके बाद 18 गो 9 गो कै गो होता है, 27 गो, तो 27 के आपको 7 ले लेना है, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 2, और ये 27 है, 27 में 2 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29। चलिए ये क्वेश्चन से आपका बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपका बन गया। अगला है वो है आपका कितना, 14। तो 14 का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सॉल्व कर कर। ठीक है, आपके लिए रख दिए हैं, है ना। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। और इसी प्रकार से हम अगले टाइप्स में पढ़ेंगे, टाइप्स 3 में पढ़ेंगे, है ना, सेम डिजिट वाले, जैसे 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, है ना। इस प्रकार से इन वाले संख्या को, सेम डिजिट वाले संख्या को हम क्यूब निकालना सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 में सीखेंगे कि डिफरेंट डिजिट का, यानी भिन्न भिन्न अंकों वाले संख्याओं का हम कैसे निकालेंगे, भिन्न भिन्न अंकों वाले संख्याओं का ये जो घन है वो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। तो मेरे साथ हर एक वीडियो में आप बने रहेंगे और इसी प्रकार से इसी प्रकार के एक से एक ट्रिक्स के माध्यम से हम आप लोगों को, है ना, सिखाने वाले हैं। तो नए हैं तो कृपया ये कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।